हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल और जीटी दोनों एग्जाम्स के लिए मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराऊंगी ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं जो भी इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी और जीटी, उसी को मैं इस क्लास में लाया करूँगी। तो आज है डे नंबर 1, आज है डे नंबर 1। नेक्स्ट डे भी नंबर सिस्टम का आएगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते। और ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। क्वेश्चन दे रखा है यदि संख्या x468y05 ये 11 से विभाजित है, डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जब भी पूछा जाए 11 से डिविजिबिलिटी, तो 11 से विभाजकता का रूल होता है। मैं जो इस टाइप मैं हर रोज एक एक सेशन का लाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे, फॉर्मूला होगा, वो सारे मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगी, यानी बता दूंगी। और आप उस क्वेश्चन के से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे उनको आप याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी बता रही हूँ, डिविजिबिलिटी का रूल बता रही हूँ, तो इस रूल को याद रख लीजिएगा आप। जब भी 11 से विभाजकता चेक करनी हो, डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 11 से विभाजकता चेक करने के लिए लास्ट यहाँ ऑड प्लेस, ध्यान रखिएगा, ऑड प्लेस माइनस ऑड प्लेस का सम किया जाता है, यहाँ पर प्लेस का सम माइनस किया जाता है इवन प्लेस का सम किया जाता है, यानी विषम स्थान माइनस किया जाता है सम स्थान का योग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी विभाजकता का ये रूल होता है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कंसेप्ट बता रही हूँ, तो इस कंसेप्ट को अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो जैसे कि आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो जैसे कि x है, x हो गया 468y05। अब विषम स्थान का सम करना है, तो x ले लेंगे, ये विषम स्थान पर है, फिर उसके बाद 6 ले लेंगे, उसके बाद y ले लेंगे, और उसके बाद फिर से 5 ले लेंगे। तो यहाँ से तो हो गया 5 और 6 11, ये हो गया 11। तो x प्लस योग करना है विषम स्थान का, तो योग x प्लस हो जाएगा y प्लस हो जाएगा 6 5 11, और उसमें से घटाना होगा समस्थान का योग। तो यहाँ से 4 और 8 ये हो जाएगा 12, यहाँ पर है 0, तो इसको भी यहाँ पर 12 कर लेंगे। और यहाँ ये बताना भूल गई मैं, उसके बाद योग के बाद जो आता है ये या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजक या 11 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए योग, उनके डिफरेंस का अंतर यानी विषम और समस्थान के योग जो कि 0 के बराबर होना चाहिए या 11 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वही करने वाली हूँ, या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, तो जो ऑप्शन में होगा वही मैं रखूँ। तो यहाँ पर यदि मैं x प्लस वाई इसके जगह पर यदि मैं 1 रख रही हूँ, यदि 1 रखूँगी तो 1 प्लस 11 ये मिलकर 12 हो जाएगा, और 12 माइनस 12 करने पर 0 आएगा। तो क्या x प्लस वाई ऑप्शन से चेक करेंगे, क्या x प्लस वाई का मान ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन में 1 नहीं है, तो मैं 1 को नहीं रख सकती, यदि मैं x प्लस वाई प्लस 11 है और ये माइनस 12, ये यदि 11 बनाना है तो मुझे यहाँ पर x प्लस वाई का मान मुझे 12 रखना होगा, यदि 12 रखूँगी तो ये हो जाएगा 23,
ये हो जाएगा 23। और इस 23 में से 12 को माइनस करूँगी जो कि 11 के बराबर हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये रूल जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं 0 को नहीं ले सकती, यहाँ पर 12 रखा जाएगा x प्लस वाई का मान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।